वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपी का आगे का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। तो इसमें कुछ हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन आफ्टर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये वीडियो में हम देखेंगे आगे का टॉपिक जो दिया गया है, एक्विजिशंस ऑफ मेंबरशिप। तो एक्विजिशंस ऑफ मेंबरशिप में क्या दिया गया है, वन बाय वन हम देखते हैं क्या दिया गया है। पहला उसमें दिया गया है बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। अब देखो क्या बोला गया, बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम का मतलब क्या है कि कोई भी बंदा बिजनेस का मेंबर बन सकता है, लेकिन बिजनेस चालू करने के लिए जो कंडीशंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वो तो फुलफिल होना चाहिए। तो उसके लिए जो है सबसे पहले अगर आपको पब्लिक कंपनी ओपन करना है तो उसके लिए 7 मेंबर्स चाहिए, और प्राइवेट कंपनी चालू करना है तो उसके लिए 2 मेंबर्स चाहिए। तो 7 मेंबर्स तो पब्लिक के लिए चाहिए ही चाहिए, दैट इज नोन एज 7 मेंबर एज अ सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, दैट इज नोन एज सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। ठीक है, और प्राइवेट में 2 लोग तो 2 मेंबर क्या होंगे, सब्सक्राइबिंग होंगे, सब्सक्राइबर होंगे उस मेमोरेंडम का। अगला पॉइंट दिया है बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब दूसरा जो है कैसे मेंबर बन सकते हैं, तो वो जो है एप्लीकेशन के द्वारा बन सकते हैं या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के द्वारा बन सकते हैं। एप्लीकेशन इन द सेंस कैसे होगा, जैसे शेयर इशू करता है, अलॉट करता है बिजनेस शेयर्स किसी भी मेंबर्स को, और वो पर्सन उस शेयर्स को परचेस करता है उस कंपनी के नाम पे, और जैसे ही कंपनी के नाम पे परचेस कर लिया तो वो उस बिजनेस का एज अ रजिस्टर्ड मेंबर बन जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में उसका नाम दर्ज हो जाएगा और एज अ शेयर होल्डर कहलाएगा उस पर्टिकुलर बिजनेस में। थर्ड जो दिया बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म। अब क्या बोला गया, डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है होल्ड करना इलेक्ट्रॉनिक वे में, ना कि पेपर मनी में या फिजिकल एग्जिस्टेंस में। तो कैसे होल्ड करके रखा है, उस शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक वे में होल्ड करके रखा है, ना ही उसके पास कोई किसी भी तरीके का फिजिकल पेपर एग्रीमेंट्स है, ना ही किसी तरीके का बॉन्ड पेपर वगैरह है। वो जो भी होगा सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, डिजिटलाइजेशन में होगा। उसी को क्या बोला गया, बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म। नेक्स्ट है बाय ट्रांसफ़र। अब कैसे मेंबर को चेंज कर सकता है यहाँ पे कि एक कोई भी पर्सन अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है एग्जिस्टिंग मेंबर से न्यू मेंबर के पास। तो जो न्यू मेंबर होगा उसका नाम जो होगा रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में दर्ज होना चाहिए, तभी पूरी तरह ट्रांसफ़र माना जाएगा, अदरवाइज इट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर टू द न्यू मेंबर। अगला है बाय ट्रांसमिशंस ऑफ शेयर्स। अब ट्रांसमिशंस ऑफ शेयर्स का मतलब क्या, ट्रांसफ़र का मतलब होता है जैसे आपने जानबूझ के या फिर आपने ट्रांसफ़र किया किसी अदर मेंबर को, और ट्रांसमिशन का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे केस कौन से हो सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि कोई मेंबर शेयर परचेस तो किया है लेकिन उसका डेथ हो गया। अब डेथ हो गया, इसके अंदर तो उसकी गलती नहीं है, डेथ हो गया, डेथ होने की वजह से ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा जो भी उसका नॉमिनी पर्सन होगा। या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, अगर वो पर्सन जो मेंबर है जिसने शेयर परचेस किया वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, या इंसैनिटी पागल वगैरह हो गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो जाएगा शेयर्स का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट है नॉमिनी ऑफ 1 पर्सन कंपनी। अब क्या बोला गया, नॉमिनी ऑफ 1 पर्सन कंपनी के अंदर कि यहाँ पे जो भी शेयर्स होगा वो किसके नाम पे होगा, पहले अगर जिसने बिजनेस चालू किया है सबसे पहले तो उसके नाम पे होगा वो शेयर्स वगैरह। मान के चलो कि जो 1 पर्सन कंपनी है उसके अंदर जो पर्सन था उसका डेथ हो गया। अब डेथ होने के बाद किसी ना किसी के पास तो जाएगा, तो जो भी उस पर्सन ने नॉमिनी रखा होगा, जिसको भी रखा होगा, उस पर्सन के पास उस 1 पर्सन कंपनी के ओनर का सारा शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगला है बाय एक्विजिशंस। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्विजिशंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है, अब मान यहाँ पे क्या बताया गया है कि कंपनी के अंदर जो मेंबर्स सब्सक्राइब किया गया है कैपिटल में, तो वो जो मेंबर्स है रॉन्गली अपने नाम की जगह किसी और का नाम उस रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में डाल दिया है। अगर उस तरीके का काम हो रहा है तो यहाँ पे जो भी लायबल पर्सन होगा वो पर्सन होगा जो रजिस्टर्ड में नाम दर्ज है, ना कि वो पर्सन जिसके नाम पे शेयर इशू किया गया। भले शेयर इशू किया लेकिन रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में नाम दर्ज नहीं है, तो यहाँ पे गलती जो है उसकी मानी जाएगी। अगर बिजनेस लॉस में जाता है, बिजनेस के साथ कुछ भी हो जाता है, तो उसकी गलती उसकी मानी जाएगी जो रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स के रजिस्टर्ड पे जिसका नाम दर्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंबरशिप उसी को माना जाएगा, और जो भी इंटरवल में इनकम्स वगैरह आज जनरेट होगा वो भी वही सब मेंबर्स को दिया जाएगा जो मेंबर्स
रजिस्टर्ड है मेंबर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ऑफ ए मेंबर में। आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, कब मेंबर को टर्मिनेशन किया जा सकता है। तो सेसेशन टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी कि उस मेंबर को या मेंबरशिप को कब टर्मिनेशन कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, क्या क्या गलती होगी। तो देखो क्या दिया गया, पर्सन केसेस टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर, यानी कि उसको तब टर्मिनेशन किया जाएगा जब इनमें से कुछ उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो उसमें से पहला दिया ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, यानी कि शेयर को अगर ट्रांसफ़र कर दिया हो गया मेंबर ख़त्म। दूसरा है इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर, यानी कि किसी पर्सन का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया या इंसैनिटी हो गया, यानी कि अगर उसमें से कुछ भी होता है मेंबर के साथ तो यहाँ पे मेंबरशिप ख़त्म। ठीक है, डेथ के केस में भी तो मेंबरशिप क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे के पास, तो ट्रांसफ़र हो गया इन द सेंस सीधा ख़त्म ही हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर इन द बायबैक ऑफर ऑफ बाय द कंपनी, यानी कि अगर मेंबर ने शेयर्स को सेल ही कर दिया, अब सेल कर दिया तो ना ही शेयर बचा ना ही कुछ बचा, तो सेल करने पे ही भी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगा। फोरफिटेड ऑफ शेयर बाय कंपनी, यानी कि उस शेयर्स को, जो मेंबर के पास शेयर्स था, कंपनी ने उस शेयर्स को फिर से फोरफिटेड कर दिया, यानी कि बेचना चालू कर दिया है। अलॉटमेंट में उसने पहले पैसा नहीं दिया होगा, इसके लिए उस शेयर्स को क्या कर दिया है, कंपनी ने फोरफिटेड कर दिया है, जो है अभी रीसेल करने वाला है, तो उस केस में भी मेंबरशिप ख़त्म। सरेंडर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय मेंबर, यानी कि मेंबर ने जो शेयर्स है उसे सरेंडर कर दिया बिजनेस को, अगर बिजनेस को सरेंडर करता है तो यहाँ पे मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगा। सरेंडर का मतलब कि जो शेयर्स वगैरह है कंपनी को, उसने शेयर्स पूरा दे दिया, शेयर्स जो है उसने परचेस किया था लेकिन शायद कुछ कारणों से सरेंडर कर दिया, जिसके वजह से शेयर्स यहाँ पे ना रहने की वजह से मेंबरशिप भी ख़त्म। नेक्स्ट है एक्सरसाइजिंग ऑफ लीव ओवर द शेयर्स ऑफ मेंबर्स बाय द कंपनी, यानी कि यहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ कंपनी है उसके ऊपर जो शेयर्स है, शेयर्स क्या हो गया है कि किसी कारण से कुछ डिमेरिट्स हो गया है, जिसके वजह से टर्मिनेशन हो सकता है मेंबर्स का। अगला बात करते हैं द पर्सन हु होल्ड्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर केसेस टू बी द मेंबर व्हेन कंपनी रिडीम दिस शेयर्स। क्या बोला गया, अगर किसी पर्सन्स के पास, किसी मेंबर्स के पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि रिडीम करने के बाद ना शेयर्स होगा ना ही मेंबर्स होंगे, यानी कि एक बार अगर शेयर्स को वापस ले लिया कंपनी ने, रिडीम कर लिया उस पर्सन ने और पैसा वापस ले लिया कंपनी से, तो शेयर सरेंडर, और शेयर सरेंडर तो मेंबरशिप भी ख़त्म। नेक्स्ट है पर्सन rescinds, यानी कि रिफ्यूट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबरशिप ऑन द ग्राउंड दैट ही शी was cheated and frauded by misrepresentation of information given by company in the prospectus, यानी कि कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टर दिया था शायद उसमें ऐसी बातें नहीं लिखी गई थी जिसके वजह से शेयर्स के होने और ना होने से मेंबर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता। तो इस वजह से अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड हुआ है पर्सन के साथ, किसी भी तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, गलत शलत से पर्सन ने शेयर को परचेस किया है, गलत इन्फॉर्मेशन कंपनी ने दिया है प्रॉस्पेक्टर में, जिसके वजह से उस पर्सन ने परचेस किया है, तो इसके वजह से शेयर्स कैंसिल कर सकता है, पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और मेंबरशिप वापस ले सकता है, और मेंबरशिप यहाँ पे टर्मिनेशन हो सकता है बिजनेस के तौर पर, चाहे वो कंपनी ने गलती किया हो या पर्सन ने गलती किया हो। यहाँ पे अगर दोनों में फ्रॉडेड या चीटेड का केस आता है तो मेंबरशिप कैंसिल। ठीक है, और लास्ट है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर बिजनेस ही बंद हो जाता है तो, अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिक मेंबरशिप ख़त्म, शेयर जिसका है उसको दे दिया जाता है और उसको पैसा दे दिया जाता है जितना भी उसके शेयर्स की वैल्यू है, और कंपनी का क्या हो जाता है, तबादला हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे मेंबरशिप भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेंबरशिप के बारे में हमने देखा इतना सा, एक्विजिशंस ऑफ द मेंबरशिप। ठीक है, तो और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। एक लास्ट टॉपिक बचा रहेगा तो उसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से थोड़ा पढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप डाउट रेस कर सकते हो, हम उसका आंसर देने के लिए ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड धन्यवाद।